हमारा सनातन धर्म अध्यात्म को माध्यम बनाकर पुरुष व प्रकृति के मूल आधार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का माध्यम योग को बताता है। योग की एक सामान्य परिभाषा के लिए ऋषि कहते हैं कि जीव का आत्मा से एवं आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त पुरुष व प्रकृति का संयुक्त रूप है, जो उस परब्रह्म परमात्मा के पुरुष तत्व या आत्मा के कारण ही सक्रिय रहता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए चित्त ही चेतना शक्ति है, या चित्त मनुष्य की जागृति की ऐसी अवस्था है जिसमें वह पांचों इंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जिह्वा व त्वचा द्वारा प्राप्त स्मृतियों या यादों को सक्रिय रूप से पहचान कर उनको आधार बनाकर एक धारणा या मानसिकता को बनाता है, और यही उस व्यक्ति का सामान्य व्यवहार बन जाता है तथा इसी चित्त में बनी मानसिकता को वृत्ति कहा जाता है। और अब जहाँ जहाँ पर भी यह चित्त वृत्ति शब्द आए, तब आपको यही समझना चाहिए कि चित्त इंद्रियों द्वारा प्राप्त स्मृतियों या यादों का केंद्र है, जिसमें विचार बनते हैं, और वृत्ति उन उत्पन्न हुए विचारों की स्थिरता का सूचक है। इसीलिए चित्त वृत्ति का अर्थ हुआ चित्त में बनी विचारधारा या मानसिकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, अर्थात मानव चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियां बनती हैं, जो हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा व स्मृति वृत्ति। यही पांचों प्रकार की चित्त वृत्तियां मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस सांसारिक ज्ञान का आधार हैं, अर्थात यही पांचों वृत्तियां व्यक्ति को संसार व समाज से जोड़े रखती हैं, और इन्हीं पांचों चित्त वृत्तियों का निरोध या नियंत्रण व्यक्ति स्वयं कर ले तो वह अपने प्रकृति जन्य पांचों तत्वों के स्वरूप को त्याग कर आत्म स्वरूप में स्थिर होकर दृष्टा बन जाता है, और यही आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान की अवस्था होती है। अब इन पांचों वृत्तियों में से महर्षि पतंजलि पहली चित्त वृत्ति प्रमाण वृत्ति को समझाते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने चित्त अर्थात अपनी पांचों इंद्रियों नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा व त्वचा से प्राप्त स्मृतियों या यादों को आधार बनाकर अपने चित्त में प्रत्येक वस्तु का इन्हीं पांचों इंद्रियों से प्राप्त स्मृतियों को प्रमाण बना लेता है, तो वह व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी पूर्व इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर जानने का प्रयास करता है। और यह वृत्ति तब व्यवहार में आती है जब पांचों इंद्रियों से संबंधित विषय या प्रसंग सामने आता है, तब यह स्वतः ही सक्रिय हो जाती है। यही प्रमाण वृत्ति है, और इस प्रमाण वृत्ति से बनी हुई मानसिकता वाला व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के पीछे प्रमाण की ही बात करता है। इसी ज्ञान से संबंधित एक 6 मित्रों की ज्ञानवर्धक कथा जन सामान्य में बहुत प्रचलित है। इसी कथा को उदाहरण के रूप में ऋषि कहते हैं कि एक समय की बात है जब 6 मित्र अपने पास के ही नगर से अपने गांव आ रहे थे। वैसे तो वह लोग हर बार एक ही रास्ते से आते थे व समय पर घर पहुंच जाते थे, किंतु एक दिन उन सभी मित्रों को लौटते समय रात हो गई, और वह रात कृष्ण पक्ष की रात थी, जो बहुत अंधेरी रात होती है। ऐसे में उन सभी मित्रों के पास कोई प्रकाश की व्यवस्था न थी। तब उन 6 मित्रों ने अनुभव किया कि उन्हीं के पास एक बड़ा विशाल जीव खड़ा है, जिसे अंधेरे के कारण 6 मित्रों में से कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। तब उनमें से एक एक ने उसे छूकर या स्पर्श करके जानना चाहा। तब उनमें से पहले ने उस जीव के पैरों को स्पर्श करते हुए बताया कि यह एक पेड़ के
तने जैसा लग रहा है। तब दूसरा मित्र उसका विरोध करता हुआ और पूंछ को पकड़कर कहता है कि यह जीव रस्सी जैसा है। तब तीसरा मित्र विरोध करते हुए और लंबी सूंड को पकड़कर कहता है कि यह सांप की तरह है। इसी समय चौथा मित्र उसी जीव के कान स्पर्श करते हुए कहता है कि यह एक सूप की तरह है। और इतना सुनते ही पांचवा मित्र उस जीव के दांतों को स्पर्श करते हुए कहता है कि यह जीव तो भाले के समान है। तब अंतिम छठवां मित्र उस जीव के पेट को स्पर्श करते हुए कहता है कि तुम सभी झूठ बोल रहे हो, ये जीव तो दीवार के जैसा है। तभी उन्हीं 6 मित्रों ने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं और उनके पास प्रकाश करने के लिए मशाल थी। और जब वे लोग उन 6 मित्रों के पास आए जो उस जीव से दूर खड़े होकर विवाद कर रहे थे कि ये जीव कैसा है, तब उस मशाल के प्रकाश से देखने पर उन 6 मित्रों को पता चला कि ये ना तो कोई पेड़ का तना है, ना रस्सी है, ना सांप है, ना सूप है, ना भाला है और ना ही दीवार है। वास्तव में यह तो हाथी है। यहाँ पर यह कथा प्रसंग सुनाने का तात्पर्य ऋषि यह बताते हैं कि व्यक्ति अपने चित्त में 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त यादों या स्मृतियों को प्रमाण मानकर हर एक वस्तु की पहचान करता है, जैसा कि इन 6 मित्रों ने किया, जो एक ही वस्तु को स्पर्श कर त्वचा इंद्री से चित्त में पहले की यादों को सामने लाकर वर्तमान वस्तु की प्रामाणिकता को स्वीकार कर रहे थे। और यही प्रमाण वृत्ति है, जिसमें ऋषि कहते हैं कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक वस्तु के प्रति हमारी इंद्रियां व विचारधारा तब तक अलग अलग रहती है जब तक उस वस्तु पर ज्ञान का प्रकाश न पड़े। अर्थात जैसे इस कथा प्रसंग में मशाल का प्रकाश हुआ तो जीव की पहचान हाथी के रूप में हो गई, ठीक ऐसा ही मानव के साथ होता है कि वह किसी इंद्रिय विचार को प्रमाण बना लेता है और स्वयं को पूर्ण ज्ञानी समझने लगता है। और जब ज्ञान का प्रकाश किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ता है जो इंद्रिय ज्ञान को ही प्रमाण मानता है, तो वह प्रमाण वृत्ति से बाहर आ जाता है। और यही इस चित्त वृत्ति की आक्लिष्ट वृत्ति है जो जीव को ज्ञान की ओर ले जाती है, और यही वृत्ति उसे सुख प्रदान कराती है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस प्रमाण वृत्ति के 3 उप प्रकार हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे और जानेंगे कि क्या इंद्रिय प्रमाण वास्तविक प्रमाण है या नहीं। जय सनातन धर्म।